आखिर इन लोगों में इतनी हिम्मत आई कहां से? ये हिम्मत इसलिए आई क्योंकि इनको पता है कि महिलाओं को गाली देकर भी उनका कुछ नहीं होगा। सरकार उनकी रक्षा करने के लिए बैठी है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां हमारी एक बेटी, हमारी बहन को कांग्रेस के नेता गाली देते हैं, बद्दी बद्दी गालियां देते हैं। बहन सीता सोरेन के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। आखिर इन लोगों में इतनी हिम्मत आई कहां से? ये हिम्मत इसलिए आई क्योंकि इनको पता है कि महिलाओं को गाली देकर भी उनका कुछ नहीं होगा। सरकार उनकी रक्षा करने के लिए बैठी है। वो जानते हैं कि जेएमएम को आदिवासी बेटी के मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है और इसलिए कांग्रेस और उसके नेता आदिवासी बेटियों का अपमान करते फिरते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनकी ये हरकत सिर्फ झारखंड में होती है। आप जानते हैं भाजपा ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया। हमने द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन जेएमएम की साथी इसी कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू जी को हराने के लिए पूरी शक्ति झोंक दी है। आज भी कांग्रेस के नेता कदम कदम पर आदिवासी बेटी, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करते हैं और ये देखकर भी जेएमएम के लोग चुप रहते हैं। साथियों, कांग्रेस के इरादे बहुत खतरनाक है। कांग्रेस के शहजादे ने साफ कर दिया है कि वो एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। इनके पिताजी जब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा थे, आज जो राजकुमार है ना, उनके पिताजी, तब ही उन्होंने आरक्षण हटाने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने अखबारों में विज्ञापन छपाए और विज्ञापनों में आरक्षण को गुलामी बताया था, आरक्षण को बंधुआ मजदूरी बताया था। लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी की एकजुटता के कारण वे तब चुनाव हार गए, बुरी तरह हार गए और तब से आज तक कांग्रेस को कभी भी केंद्र सरकार में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। आज भी जिन राज्यों में एससी, एसटी, ओबीसी ये आबादी ज्यादा है, वहां कांग्रेस का पत्ता साफ हो चुका है। इसलिए कांग्रेस ने एक नई साजिश रची है। कांग्रेस ने आप लोगों की आंखों में धूल झोंकने का एक नया खेल खेला है। ये लोग अब एससी, एसटी, ओबीसी की जो सामूहिक शक्ति बनी है, एसटी कहते ही
सारा आदिवासी समाज इकट्ठा हो जाता है। एससी कहते ही सारा दलित समाज इकट्ठा हो जाता है। ओबीसी कहते ही सारा पिछड़ा समाज एक हो जाता है। ये सामूहिक शक्ति जो बनी है ना, ये कांग्रेस वाले इसे तोड़ना चाहते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। यहां मंडल, यादव, रवानी, कोयरी, गटवार, तेली, कुमार, बढ़ई, धानुक, नाई, लोहार, सोनार, ऐसी अनेक जातियां हैं जो अभी खुद को ओबीसी के रूप में एकजुट बनाए हुए हैं। कांग्रेस चाहती है कि ये सारी जातियां आपस में लड़े। यहां संथाल, पहाड़िया, कोल, भूमिज, लोहरा, महली, मुंडा, ओराव ऐसी अनेक जनजातियां हैं जो अभी खुद को आदिवासी के रूप में एकजुट किए हुए हैं। कांग्रेस इन जातियों को भी आपस में लड़ाना चाहती है। यहां मोची, बौरी, मुसहर, भुइया, पासी, रजवार, तूरी दुसाद, धोबी, हरी मेहतार ऐसे अनेक जातियां रहती हैं जो अभी एससी के रूप में, दलित के रूप में संगठित है। कांग्रेस इस पूरे एससी समाज की जातियों को भी आपस में लड़ाना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि एससी, एसटी, ओबीसी की पहचान खत्म हो जाए। सैकड़ों छोटी मोटी जातियों में समाज टूट जाए, बिखर जाए, आपस में लड़ता रहे। जिस दिन ऐसा होगा तो इनकी सामूहिक ताकत खत्म हो जाएगी और कांग्रेस रातों रात एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देगी, क्योंकि उनके पिताजी ने डंके की चोट पर ऐलान करके गए हैं। और इसलिए आपको सावधान करने आया हूं, आपको जगाने आया हूं। आपके लिए मैं लड़ने के लिए मैदान में आया हूं। मेरे भाई बहन, आपको सावधान ज्यादा रहना है। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो 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 अपना अपना परिवार। मोदी के लिए आप ही मेरा परिवार है।